गुड मॉर्निंग गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसने चालू वित्त वर्ष में 1.5 यानी 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाने की घोषणा की है। एयरटेल पेमेंट बैंक टायर 2 शहरों में और छोटे कस्बों के अंदर ये एटीएम स्थापित करेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में होती है। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके जो एमडी सीईओ हैं वो अनुव्रत विश्वास हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चेंज मेकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यूएनओ के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से चेंज मेकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस वर्ष यह सृष्टि बख्शी को पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार सृष्टि बख्शी को महिलाओं के जो खिलाफ जो हिंसा है उसे उसके बारे में जागरूक करने के लिए और महिलाओं के सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए इन्हें प्रदान किया गया। सृष्टि बख्शी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक पैदल यात्रा भी की थी और इस बारे में ही एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। इसी यात्रा को लेके वुमन ऑफ माय बिलियन, ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी इन्हीं की यात्रा को लेकर। तो इन्हीं को इस वर्ष चेंज मेकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। निधि छिब्बर हैं, ये वर्तमान में सीबीएसई की प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की घोषणा हुई है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की घोषणा की गई है। गुरुग्राम के अंदर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड ऑफिस है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी भारत और फ्रांस के सहयोग से। इसके वर्तमान में जिसके महासचिव हैं वो अजय माथुर हैं। फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी ने अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लिंक्डइन के द्वारा टॉप 25 स्टार्टअप्स की सूची में प्रथम कौन रहा? तो क्रेड स्टार्टअप है वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहा, अपग्रेड दूसरे पे, ग्रो तीसरे पे और जेप्टो है वो चौथे स्थान पर रहा। लिंक्डइन ने अभी टॉप 25 स्टार्टअप्स हैं उनकी सूची जारी की है और यह सूची कोरोना काल में जो इनके ये कार्य हैं और इनकी जो ग्रोथ है उसको लेके लिस्ट जारी की गई है और उसी में जो क्रेड स्टार्टअप है उसने पहला स्थान, अपग्रेड ने दूसरा, ग्रो ने तीसरा और जेप्टो ने चौथा स्थान इसमें हासिल किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5G सर्विस को लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G सर्विस को लॉन्च किया है। यह सर्विस को अभी शुरुआत में देश के 13 शहरों में इसे लॉन्च किया गया है और 2023 तक इसे पूरे देश में सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। हमारे जो IT मिनिस्टर हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं और रेल मंत्री भी अश्विनी वैष्णव ही हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू है, ये वर्तमान में हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही अभी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करे हैं दिल्ली में ही। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस है वो 1 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। उद्देश्य है शाकाहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिवस 1977 में पहली बार बनाया गया था और तब से दिवस को हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली जो अध्यक्ष है उनका निधन हो गया। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक और इन्हीं का अभी निधन हो गया। जयंती पटनायक हैं, ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और ये सांसद भी रह चुकी हैं और ये JB पटनायक जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी हैं जयंती पटनायक और इन्हीं का भी निधन हो गया। रेखा शर्मा है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। निधि छिब्बर हैं, ये CBSE की वर्तमान में प्रमुख हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा केरल की पुलमपारा जो पंचायत है वो देश की पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली पहली ग्राम पंचायत बनी है। भालौजी है ये जयपुर की कोटपुतली का एक शहर है राजस्थान में, और ये कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट सोलर कंपोनेंट जो पंप सेट है पंप लगाने में इसने इस गांव में पहली बार लगाया गया था भारत में। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा RKS भदौरिया। RKS भदौरिया है ये पूर्व वायुसेना प्रमुख है और इन्हीं को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी चुना गया है। BS धनोआ है ये हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं। अनिल चौहान हैं, इन्हें अभी देश का दूसरा CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, और अनिल चौहान है ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। RKS भदौरिया हैं ये UP के रहने वाले हैं और इन्हीं को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी चुना गया है। मनोज पांडे हैं ये वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो यहाँ की वो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर ही अभी विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का भी आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली में पोषण उत्सव का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और इन्होंने ही दिल्ली में के जो कर्तव्य पथ पर वहाँ पर पोषण उत्सव का उद्घाटन किया। पोषण माह हर वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। राजस्थान के झुंझुनू से नरेंद्र मोदी ने पोषण माह की शुरुआत की थी। पोषण सप्ताह है वो सितंबर माह के पहले सप्ताह को पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जो इस वर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया था। नरेंद्र मोदी ने अभी 5G सर्विस को लॉन्च किया है दिल्ली से। द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने ये राष्ट्रपति हैं हमारी 15वीं, और इन्होंने ही 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। जो जगदीप धनखड़ है वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य वृद्धजनों के सम्मान के में और उनको होने वाली हिंसा के बारे में उनको खिलाफ उनको जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण इस वर्ष की थीम थी। 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड कॉफ़ी डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया ही जाता है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप अपनी कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, और लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप के साथ इसमें शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।